नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है द जॉब एंड द मैन। ये जॉब जो है ये ऐसा कार्य है और इसके लिए जो चुने गए हैं वो हैं हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। नाम तो आपने सुना ही होगा, अभी हाल ही में चर्चा में थी। और ये जो है द जॉब एंड द मैन का मतलब हुआ कि यह ऐसा कार्य है जो काफ़ी कठिन है और ये जिम्मा अब ऋषि सुनक के हाथ में है कि वो ब्रिटेन को कैसे, मतलब कि एक तरीके से पारघाट, यानी कि उसको सॉल्यूशन कैसे दे उसको, मतलब ये जो जिम्मा है उनका कि ब्रिटेन को जो उबारने का वो कैसे कर सकें, तो काफ़ी भारी जिम्मेदारी है उनको। तो इसी के ऊपर आज का आर्टिकल है, तो देखते हैं आगे क्या है। तो मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। ऋषि सुनक शुड नॉट रिपीट मिस्टेक्स ऑफ प्रेडिसेसर्स इन ट्राइंग टू प्लीज पार्टी, यानी कि ऋषि सुनक को जो वो क्या नहीं करना चाहिए, पार्टी को खुश करने की कोशिश में, ठीक है ना, वो मिस्टेक्स किसका, जो प्रीडिसेसर्स ने किए हैं। प्रीडिसेसर्स का जो मतलब होता है वो होता है आपके पूर्ववर्ती, मतलब इनसे पहले जो हैं, तो जो इनके पूर्ववर्तियों ने जो गलतियां की थी उनको इन्हें नहीं दोहराना चाहिए, शुड नॉट रिपीट। At a time when ethno-nationalist and majoritarian far-right parties are on the ascent in many democracies across the world, the rise of Rishi Sunak, a man of color and a practicing Hindu, to the premiership of the predominantly white Christian UK has great symbolic value. अब इस पूरे वाक्य का जो मेन वर्ब है वो ये है, ठीक है। कैसे आप देखते हैं इसको, ठीक है। एट ए टाइम, एक ऐसे समय में जब इथनो, ठीक है, नेशनलिस्ट यानी कि जातीय राष्ट्रवादी, एंड मेजोरिटेरियन और जो बहुसंख्यकवादी, फार राइट धूर दक्षिण पंथी जो पार्टियां हैं, आर ऑन द एसेंट। ऑन द एसेंट का जो मतलब होता है वो होता है कोई भी चीज चढ़ाव में, यानी कि वो मजबूत हो रहा है, ठीक है ना, उसकी संख्या बढ़ रही है। आर ऑन द एसेंट इन मेनी डेमोक्रेसीज, कई सारे गणतंत्र में, कई सारे लोकतंत्र में, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में। तो ऐसे समय में ये जो इथनो नेशनलिस्ट और जो मेडिटेरियन फार राइट पार्टीज जो हैं उनको जो मजबूती मिल रही है, या उनका दबदबा बढ़ रहा है कई सारे डेमोक्रेसीज में, हमारे यहाँ भी। द राइज ऑफ ऋषि सुनक, ये जो ऋषि सुनक का जो राइज है, यानी कि जो उसका एक तरीके से ऊपर उठना है, अ मैन ऑफ कलर। अ मैन ऑफ कलर का मतलब होता है अश्वेत, ठीक है। तो चूंकि वहाँ के लोग हैं श्वेत यानी कि वाइट, और जो अन्य लोग हैं जैसे कि एशियन ओरिजिन के जो ज़्यादातर व्यक्ति जो हैं वो अश्वेत माने जाते हैं वहाँ पर। तो अ मैन ऑफ कलर एंड अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और ये जो है प्रैक्टिसिंग हिंदू है यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। टू द प्रीमियरशिप, ये जो राइज का जो ये टू से जुड़ गया, ठीक है ना, ये राइज ऑफ ऋषि सुनक टू द प्रीमियरशिप। प्रीमियरशिप का मतलब प्रधानमंत्री पद तक जो इनका पहुंचना है, ऑफ द प्रीडोमिनेंटली वाइट क्रिश्चियन यूके, यानी कि एक ऐसे देश में जहां पर जो है श्वेत जो मतलब कि एक तरीके से श्वेत जो जनसंख्या है वहाँ पर, और जो क्रिश्चियन है, मतलब कि एक तरीके से आप कहिए जो ईसाई धर्म को मानने वाले जो हैं बहुलता में पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ईसाई बहुल देश है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उस देश में प्रीमियरशिप तक पहुंचना ऋषि सुनक का, वो जो है क्या है, एक ग्रेट सिंबॉलिक वैल्यू है। इसका जो मेन वर्ब सब्जेक्ट है, द राइज ऑफ ऋषि सुनक टू द प्रीमियरशिप ऑफ द प्रीडोमिनेंटली वाइट क्रिश्चियन यूके हैज ग्रेट सिंबॉलिक वैल्यू। इसका एक प्रतीकात्मक महत्व है। तो आपने समझा कि हैज का कहां पर यूज कैसे हुआ है। While his election as Britain's first non-white prime minister points to the readiness of conservative MPs to look beyond the racial and religious barriers for a solution to the crisis both party and country are in, his victory was particularly welcomed by sections in India who see some historical fulfillment in a man of Indian origin ruling over India's फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स। देखिए कितना बड़ा वाक्य है ना, कम से कम 50 वर्ड्स तो होंगे ही होंगे।
आप समझ रहे हैं कैसे इसको तोड़ेंगे आप? देखिए, while his elections as ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर, हालांकि जो उनका जो इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव हुआ है, किसके रूप में? ब्रिटेन का पहला अश्वेत प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ये इशारा करता है या बताता है रेडीनेस के लिए। रेडीनेस मतलब जो तैयार है, किसकी तैयारी है? कंजर्वेटिव एमपीज की, यानी कि जो वहाँ के कंजर्वेटिव एमपीज हैं, जो रूढ़ीवादी कह सकते हैं आप, तो ये कंजर्वेटिव एमपीज का जो रेडीनेस है, जो तैयारी है या तैयार हैं वे लोग किस तरफ देखने के लिए? टू लुक बियॉन्ड द रेसियल एंड रिलीजियस बैरियर्स। जो रेसियल, ये जो जातीय और जो धार्मिक जो एक सीमा है, उसके पार देखने के लिए, मतलब उसके ऊपर देखने के लिए ये तैयार हैं। किस लिए? फॉर अ सॉल्यूशन टू द क्राइसिस, मतलब उस संकट के समाधान के लिए जिसमें दोनों पार्टी और देश दोनों आज लिप्त हैं, या दोनों जो है आज हैं इस क्राइसिस में। तो ये चुनाव को देखते हुए उनका जो विक्ट्री है, उनकी जो जीत है, वाज पर्टिकुलरली वेलकम्ड, उसको जो है, लेकिन उसकी जो विक्ट्री है वो खास करके स्वागत किया गया कहाँ पर? बाय सेक्शंस इन इंडिया, कुछ खास वर्ग या कुछ वर्ग के द्वारा भारत में उसका स्वागत किया गया। हु सी, जिसको जो देखते हैं, सी सम हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट, जिसको मतलब कि कुछ ऐतिहासिक बराबरी की बात दिखाई पड़ती है इन अ मैन, एक ऐसे मैन में जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, और वो जो है अब शासन कर रहे हैं इंडिया के फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स पर। यानी कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया के फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स हैं, यानी कि पूर्व कॉलोनियल मतलब जानते ही हैं उपनिवेशवाद, और मतलब उपनिवेश रूलर्स का मतलब शासक। तो जो फॉर्मर रूलर कॉलोनियल रूलर्स के जो इंडिया का जो था, उस पर अब ये शासन कर रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ लोगों को जो कि इनका स्वागत किया गया है भारत में, वो इसको जो है ना हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट में के रूप में देखते हैं कि आज जो है हमारा बदला पूरा हो गया, ठीक है। बट द पावर ऑफ सिम्बोलिज्म इज लिमिटेड। लेकिन ये जो पावर है ना, ये जो शक्ति है ना सिम्बोलिज्म का, ये प्रतीकात्मक चीज़ है ना, कि आज जो है श्वेत अश्वेत लोग जो हैं, मतलब कि अश्वेत व्यक्ति यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसके पहले जो है अमेरिका में आपने देखा था कि अश्वेत ही व्यक्ति जो है बराक ओबामा, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। तो इसमें जो है आजकल जो आप देखते भी होंगे कि कई सारे जो पोस्ट में आपने देखा होगा, कई सारे जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या भारत भी तैयार है इस टाइप के बदलाव के लिए? तो ये तो अपने आप में प्रश्न है, और इसका समाधान जो है आप लोग या यहाँ के पॉलिटिकल जो सर्कल में जो लोग हैं उसको देना है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि द पावर ऑफ सिंबोलिज्म, ये जो प्रतीकात्मक की जो शक्ति है, ये सीमित हो जाती है कब? तब जब इसको परखा जाता है हार्ड रियलिटीज ऑफ द डे, यानी कि आज की जो वास्तविक जो कठिनाई है, मतलब कि ये जो कठिन वास्तविकता है, उसको अगर इसमें परखा जाए, उसके धरातल पर रखकर देखा जाए, तो ये जो पावर ऑफ सिंबोलिज्म जो है ना, ये काफ़ी मतलब कि लिमिटेड हो जाती है। इनफैक्ट द वेरी सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू हिज राइज, देखिए कितना अच्छा ये वाक्य लिखा गया। वास्तव में द वेरी, वेरी जो है यहाँ पर ना, वो क्या है? एडजेक्टिव है। ये जैसे वेरी गुड जो है वहाँ पे एडवर्ब है वेरी, लेकिन यहाँ पर वेरी जो है वो आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? तो ये बता रहा है कि इनफैक्ट द वेरी सर्कमस्टांसेस, मतलब वही परिस्थितियाँ जिसकी वजह से उनका उत्थान या उनका उदय देखा गया, शुड दैमसेल्फ सर्व्स, उसको जो है ये शुड दैमसेल्स का मतलब वही सर्कमस्टांसेस जो है वो खड़ा रहना चाहिए एक वार्निंग के रूप में, एक चेतावनी के रूप में नए लीडर के लिए, ठीक है। He is the fifth prime minister since the Tories' victory in the 2010 general election. वो जो है 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं। कब से? जब से मतलब कि टॉरीज की विक्ट्री हुई थी, ठीक है ना, जो टॉरीज पार्टी है, तो उनकी जो विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी 2010 के आम चुनाव में, उसके बाद से ये 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं एंड द थर्ड इन द लास्ट 2 months। लेकिन और जो है ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं पिछले 2 महीने में।
लिज ट्रस, ठीक है ना, लिज ट्रस जो है इसके जस्ट पहले वाले जो प्रधानमंत्री थी, हिज इमीडिएट प्रीडिसेसर्स, मतलब उनके तत्कालिक जो पूर्ववर्ती, हैड ऑल्सो प्रॉमिस्ड, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि वो जो है इकोनॉमी को रिवाइव कर देगी, मतलब उसको पुनर्जीवित कर देगी, पटरी पर ला देगी, बट एग्जिटेड, लेकिन वो जो है बाहर निकल गई इन 7 वीक्स, 7 हफ्तों में, amid a hostile market reaction to her policy measures, उनका जो पॉलिसी मेजर्स थे, नीतिगत उपाय जो थे, उनके प्रति जो मार्केट का जो रिएक्शन था बड़ा हॉस्टाइल था, बड़ा तीखी प्रतिक्रिया थी उसके बीच, एंड एन ओपन रिवॉल्ट अमंग द टॉरी एमपीज, और जो है एक खुला रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, अमंग द टॉरी एमपीज, बगावत, रिवॉल्ट का मतलब बगावत टॉरी एमपीज के बीच. When the Conservatives won an outright victory in the 2019 election, जब Conservatives जो है, वो टोरी नहीं, Conservatives जो है वो जीते थे outright victory, मतलब कि एक शानदार विक्ट्री जीते थे, outright complete victory in the 2019 election, 2019 के इलेक्शंस में, अंडर बोरिस जॉनसन, ये जो बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कह सकते हैं, उनकी अगुवाई में कह सकते हैं. नॉट मैनी एक्सपेक्टेड, किसी ने भी या बहुत ज़्यादा लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर सुनक जो हैं, अ फॉर्मर हैज़ फंड मैनेजर, जो कि एक पूर्ववर्ती आप कह सकते हैं हैज फंड मैनेजर रहे हैं, टू एंड अप एज द पार्टी लीडर, वो जो है उभरेंगे एक पार्टी लीडर के रूप में, यानी कि एक पार्टी लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो है या प्रीमियर से पोस्ट के लिए जो है वो खड़े होंगे, तो एक पार्टी लीडर के रूप में उभरेंगे इन 3 ईयर्स, 3 वर्षों में. ये किसी ने भी नहीं सोचा था ऐसा. एंड येट, और फिर भी, इज नाउ इन द 10 डाउनिंग स्ट्रीट, अब जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में है, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वहाँ पर, तो ही इज नाउ इन द 10 डाउनिंग स्ट्रीट, प्रिसाइडिंग ओवर अ पार्टी, एक ऐसे पार्टी का कमान संभालते हैं, दैट इज एट वार विथ इटसेल्फ, जो अपने ही मतलब कि उनके पार्टी के बीच जो है वो वार चल रही है, एक तरीके से खटास है, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड एन इकोनॉमी, और फिर जो है वो ऐसे इकोनॉमी को कमान संभाल रहे हैं दैट हैज़ एन एस्टिमेटेड बजट डेफिसिट ऑफ $45 बिलियन, जिसमें जो है अनुमानित बजट डेफिसिट जो है, बजट घाटा जो है $45 बिलियन का है, एंड इज हेडेड टूवर्ड्स रिसेशन, और ये जो है मंदी की तरफ बढ़ रहा है. द कंट्री इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ये जो देश है ब्रिटेन, वो जूझ रहा है किस चीज़ से, विथ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, जो रोजमर्रा के जीवन का जो खर्चे हैं, जो लागत है, उनकी कीमत जो बढ़ रही है उससे वो जूझ रहे हैं. कंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जहाँ इन्फ्लेशन जो है हॉवरिंग अराउंड 10%, जहाँ पर जो है महंगाई दर है लगभग 10%. बट ही डज नॉट हैव एनी मैजिक बुलेट टू ऑफर, लेकिन उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है. एज द बजट डेफिसिट रिमेन्स हाई एंड मार्केट्स आर एजी, he is likely to announce cost-cutting measures, but for Britons who are already grappling with high inflation, that would be bad news. जैसा कि बजट डेफिसिट जो है वो रिमेन्स हाई एंड मार्केट्स आर एजी, ठीक है ना, यानी कि बजट डेफिसिट, जो बजट घाटा जो है वो बना हुआ है हाई, यानी कि तेज बना हुआ है, या कह सकते हैं उच्च दर पर बना हुआ है बजट डेफिसिट, एंड मार्केट्स, दर नहीं कहिए, मतलब कि इस काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है कह सकते हैं, बजट डेफिसिट जो है वो बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, एंड मार्केट्स आर एजी, और मार्केट्स जो है काफ़ी जोखिम भरा है, मतलब ये गिरने की स्थिति में. एजी का मतलब जब किनारे में होते हैं, जहाँ पर आप गिरने का जोखिम आपको बहुत ज़्यादा है. इज़ लाइकली टू अनाउंस, तो अब संभावना ये है कि वो अनाउंस करेंगे कॉस्ट कटिंग मेजर्स, यानी कि लागत को या खर्च को कम करने के उपाय को उन्होंने जो है अनाउंस करना है. बट फॉर ब्रिटॉन्स, लेकिन ये ब्रिटिश लोगों के लिए या ब्रिटिश नागरिकों के लिए, हु आर ऑलरेडी ग्रैपलिंग विथ हाई इन्फ्लेशन, जो पहले से ही जो है उच्च महंगाई दर से जो है या उच्च महंगाई के मार से जो है उसको झेल रहे हैं, ये जो है उनके लिए एक बुरी खबर होगी. एंड एज
Russia's Ukraine war is not expected to wind down anytime soon, the energy crisis and inflationary pressures will stay. और जैसा कि रशिया का जो यूक्रेन वॉर है, यानी कि रूस का जो यूक्रेन युद्ध है, इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू वाइंड डाउन, इसकी उम्मीद नहीं है कि ये ख़त्म होगी एनी टाइम सून, जल्द ही. द एनर्जी क्राइसिस, ये जो ऊर्जा संकट है, और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, ये जो महंगाई का जो दबाव है, वो बना रहेगा, विल स्टे. सो इसलिए मिस्टर सुनक विल हैव टू वॉक अ फाइन लाइन. इसलिए मिस्टर सुनक को जो है वो बड़ा ही एहतियात बरतना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं बड़ा ही संतुलित रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा. किसके बीच? बिटवीन कीपिंग द मार्केट्स इन गुड फेथ, यानी कि मार्केट्स यानी कि बाजार, शेयर मार्केट्स को भरोसे में रखने के लिए, और प्रोवाइडिंग रिलीफ और राहत देने टू द पब्लिक, लोगों को, ठीक है, जो कि हाई इन्फ्लेशन से पीड़ित हैं या हाई इन्फ्लेशन से जूझे हैं, मतलब एक तरीके से वो रैटल हैं, परेशान है. तो जो महंगाई से परेशान जो पब्लिक हैं उसको रिलीफ देने और मार्केट को गुड फेथ में रखने के लिए जो है उनको एक संतुलित रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा. वाइल ऑल्सो ओपनिंग, ठीक है ना, साथ ही साथ जो है उनको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, यानी कि खोलना पड़ेगा लार्जर रिफॉर्म्स को, बड़े बड़े सुधारों को, ताकि जो है ग्रोथ को वापस लाया जा सके, विकास को वापस लाया जा सके. अ टॉल टास्क कहा जा रहा है, यहाँ टॉल टास्क होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर आस्क लिख दिया है. अ टॉल टास्क, अ टॉल टास्क का मतलब हो गया एक बहुत ही कठिन कार्य है, बट मिस्टर सुनक कुड एटलीस्ट हैव बिगन इट, ठीक है ना. लेकिन मिस्टर सुनक जो है वो कम से कम वो शुरू कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं ऑन अ क्लीन स्लेट, एक नए सिरे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. बाय रीअपॉइंटिंग सुलेला ब्रेवरमैन, an immigration hardliner and an apologist of the empire, who was fired by Miss Truss after weeks into her job as Home Secretary, Mr. Sunak is sending mixed signals. कहा जा रहा है कि जो सुलेला ब्रेवरमैन जो है, जो इनके पूर्ववर्ती यानी कि जो इसके प्रीडिसेसर्स हैं, मिस ट्रूस के मतलब कि कार्यकाल में भी थी, ठीक है ना, तो वो उनको जो है फिर से, लेकिन मिस ट्रूस ने उनको जो है बर्खास्त कर दिया था. लेकिन तो ये कहा जा रहा है एडिटोरियल में कि इसे रीअपॉइंट किया गया है, फिर से जो है नियुक्त किया गया है सुलेला ब्रेवरमैन को, जो कि एक इमिग्रेशन हार्डलाइनर है, यानी कि इमिग्रेशन को लेकर, यानी कि प्रवासियों को लेकर जो है इनका रुख जो है बड़ा कड़ा है, या इनका जो तेवर है बड़ा कड़ा है. एंड एन एपोलॉजिस्ट, और इनको गर्व है किस चीज़ पर? ऑफ द एम्पायर, ये जो साम्राज्य था ब्रिटिश साम्राज्य, उसको लेकर इनको गर्व है, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था मिस ट्रूस के द्वारा आफ्टर वीक्स इनटू हर जॉब, जब वो जो है कुछ सप्ताह अपने जॉब में, जॉब किस टाइप के थे? होम सेक्रेटरी यानी कि गृह मंत्री के रूप में ये कुछ सप्ताह रहने के बाद मिस ट्रूस के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था इन्हें. तो इनको रीअपॉइंट करके मिस्टर सुनक जो हैं, यानी कि नए प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ के, वो मिले जुले संकेत भेज रहे हैं, ठीक है. इफ़ ही डज नॉट वांट टू रिपीट द फेट ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, यदि वो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ भी वही हो जो उनके प्रीडिसेसर्स के साथ हुए थे, ठीक है, टू रिपीट द फेट ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स इन एन एक्सट्रीमली वोलेटाइल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट, एक ऐसे मतलब अत्यंत ही अस्थिर राजनीतिक और आर्थिक माहौल में, ठीक है, जो उनके प्रीडिसेसर्स के साथ हुए थे, वो चीज़ वो अगर दोहराना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, तो ही शुड बी बोल्ड एनफ, तो उन्हें जो है काफ़ी साहसी होना चाहिए कि वो जो है उनके मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे. तो एडिटोरियल नहीं समाप्त हुआ, आप अपनी राय अवश्य दें, और राय के साथ इस एडिटोरियल में जो आपने क्या सीखा या फिर जो आपका क्या व्यू है वो भी कोशिश करें कि उसको लिखने की, और यहाँ पर लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.